बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हानी हैक्स रेसिपीज़ एंड ब्यूटी टिप्स। मैं आज आपको लेमन मैक्स के पेस्ट के खाली डिब्बे का यूज़ बताऊंगी, इसके हैक्स बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करना चाहिए। हम थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करके यूज़लेस चीज़ों को हम यूज़फुल बना सकते हैं। ये एक बर्तन धोने वाले साबुन का डिब्बा है जिसे हम मंथली हर राशन में मंगाते हैं। इसे हम बेकार समझ के हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये बेकार चीज़ें नहीं हैं। मैंने इसे पहले तो एक तार लिया, तार को थोड़ा सा गर्म किया। गर्म करने के बाद इसके पैंदे में सुराख कर दी हैं। इसे इसी तरह सुराख करने हैं जिस तरह मैंने सुराख की हैं। सुराख करने के बाद हम इससे एक बहुत ही अच्छी यूज़फुल चीज़ बनाने वाले हैं। हमने इस डिब्बे के साइडों से भी सुराख कर लिए क्योंकि हम यहाँ से बांधेंगे एक धागा। हमने एक धागा ये धागा मैंने आटे वाले थैले से उतारा है। जब मैं आटा खोलती हूँ तो ये धागा काटती नहीं हूँ बल्कि आराम से इसे खोल लेती हूँ। इस डिब्बे को धागा बांधने के लिए मोटा धागा चाहिए था, इसलिए मैंने ये धागा लिया। नलकी वाला धागा नहीं बांध सकते क्योंकि बहुत बारीक होता है। इस धागे को हम साइड सुराख से गुजारेंगे जो हमने साइड से किए थे। इस साइड से गुजार के हम एक नॉट लगा लेंगे, लेकिन नॉट लगाने से ये फिर भी यहाँ से नहीं ठहरी और गुजर गई है। नॉट को फिक्स करने के लिए लेंगे हम मैच स्टिक्स, जो हम मैच स्टिक्स यूज़ करने के बाद बेकार समझकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज के बाद आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसे बांध देंगे, बांधने के बाद ये धागा फिक्स हो जाएगा और ये खुलेगा नहीं, मतलब नॉट बाहर नहीं आएगी। इसकी दूसरी साइड से भी हम ऐसे कर लेंगे। सुराख करते वक्त यानी साइडों वाले सुराख करते वक्त आपने ख्याल करना है कि इनके सुराख एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो। अगर ये बिल्कुल सामने सामने नहीं होंगे तो ये इसके डब्बे का बैलेंस नहीं रहेगा और धागा बांधने के बाद ये एक तरफ से लटक जाएगा। अब हम इस डिब्बे को सिंक के टैप पर लटका देंगे। इसके लटकाने के बाद जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो प्लेट्स में रोटी का टुकड़ा या कोई थोड़ा सा सालन बच जाता है तो सिंक में चला जाता है और सिंक भी बंद हो जाता है। जब भी हम बर्तन धोएंगे बची हुई चीज़ें मतलब रोटी सालन, जब हम रोटी बनाते हैं तो आटा हमारे हाथों पे लग जाता है, वो भी उतार के हम इसमें डाल देंगे और इस सारी चीज़ों को हम बाहर परिंदों को डाल देंगे ताकि ये परिंदे खा जाएं और हमें सवाब भी हो। टिप नंबर टू टिप नंबर टू में मैं आपको बताऊंगी, जब भी हम बर्तन वॉश करते हैं तो जो हमारा फोम स्पॉन्ज होता है या कोई भी स्पॉन्ज होता है, जब हम साबुन में रखते हैं तो साबुन मेल्ट भी हो जाता है, मतलब घुल जाता है और ख़राब हो जाता है, उसमें स्मेल भी हो जाती है और साबुन वेस्ट भी हो जाता है। अब हम इसे ऐसे करेंगे, जब भी हम बर्तन वॉश करेंगे स्पॉन्ज को वॉश करके अच्छी तरह हम इस डिब्बे में रख देंगे ताकि ये पानी अच्छी तरह इसका निकल जाए और ये ड्राई हो जाए। ऑयल चाहे जग में हो, बोतल में हो या किसी भी चीज़ में हो, जब हम ऑयल का यूज़ करके रखते हैं तो ये बाहर लाजमी निकलता है। इस मसले के हल के लिए मैं आपको बताऊंगी एक टिप। इसके लिए हम ये करेंगे कि जब हम लेमन मैक्स पेस्ट का डिब्बा खोलेंगे तो उसका ढक्कन तो हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब हम ये करेंगे कि इसका ढक्कन के ऊपर हम ऑयल की बोतल या जग रखेंगे ताकि ऑयल नीचे ना गिरे और जिस जगह पे हम रखते हैं वो ऑयली हो जाती है और ख़राब हो जाती है और रोज़ हमें साफ़ करनी पड़ती है। जब आप साबुन यूज़ कर लें और साबुन ख़त्म हो जाए तो आप इस डिब्बे को बेकार ना समझें। आपने इस डिब्बे को अच्छी तरह वॉश करके इसमें पानी भरना है। पानी भर के किसी भी जगह पे रख दें ताकि परिंदे आसानी से पानी पी सकें, या आप इस दीवार पे रख दें या नीचे फर्श पे रख दें जहाँ परिंदे आसानी से आ जाएं और पानी पी सकें। आप इसमें परिंदों को खाना भी डाल सकते हैं।